24। काशी को पीछे छोड़कर रथ काफी आगे बढ़ गया था, पर भीष्म सतर्क प्रहरी के समान सनद्ध बैठे रहे। अंबा उन्हें देखती रही और सोचती रही कि ये व्यक्ति अब विश्राम क्यों नहीं करता, अब क्यों तनकर धनुष हाथ में लिए बैठा है। क्या समझता है वो कि काशी नरेश अपनी सेनाएं लेकर उसका पीछा करेंगे? अंबा का मन हुआ कि वो इस स्थिति में भी हंस पड़े, पर वो हंसी नहीं। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों को देखा, कैसी सहमी बैठी है, जैसे किसी पक्षी के डरे हुए शावक हो। उसका मन हुआ कि अपनी इन दोनों छोटी बहनों को अंक में समेटकर आश्वासन दे। डरने की क्या बात है? काशी में भी तो वे स्वयंवर में ही खड़ी थी विवाह के लिए। विवाह तो उनका अब भी हो ही जाएगा। अंतर इतना ही है कि काशी के स्वयंवर में उनके सामने अनेक राजकुमार थे, राजा थे। वे उनमें से किसी एक को चुन सकती थीं, पर अब उनके सामने विकल्प नहीं था। भीष्म की इच्छा ही उनकी नियति थी, वही उनका भविष्य था। वैसे पिता को भी क्या आपत्ति हो सकती है? पिता इतना ही तो चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए, तो विवाह तो हो ही जाएगा। ऐसे में पिता को सैन्य संग्रह की, रक्तपात करने की क्या आवश्यकता थी? पिता इस बात को समझते थे, शायद इसीलिए वो शांत रहे। वो स्वयं किसी को वर चुनते तो उसका दायित्व उन पर होता, उसके अच्छा या बुरा होने पर टीका टिप्पणी की जाती। पुरानी प्रथा के अनुसार वो अपनी कन्याओं को दान करते हुए उनके विनिमय शुल्क लेते, तो शायद क्षत्रिय समाज उनकी निंदा करता। आजकल अनेक राजघरानों में यह चेतना घर कर गई है कि कन्या के विक्रय और उसके विवाह में अंतर है। विवाह एक सम्मानजनक प्रथा है, जिसमें एक नए परिवार से संबंध जोड़ा जाता है। उसमें पिता कन्यादान करता है और साथ ही अपनी क्षमता भर उपहार स्वरूप कन्या को दहेज दिया जाता है। दहेज जितना अधिक होगा, ससुराल में कन्या का सम्मान भी उतना ही अधिक होगा। कन्या ससुराल में जाकर वहां सारी संपत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में मिलती है। भाई अपनी बहन को कुछ नहीं देंगे, इसलिए पिता अपनी पुत्री को घर से विदा करते हुए अपनी संपत्ति में से उसका अंश उसे दे देता है। पिता कुछ भी सोचते, उनको 3 बेटियां विदा करने के लिए काफी कुछ देना पड़ता। अब विवाह तो इस ढंग से भी हो जाएगा। पिता को न कुछ देना पड़ा, न देने के लिए निंदा का भाजन बनना पड़ा। ये सब सोचने पर पिता को प्रसन्नता नहीं होगी कि उनकी पुत्रियों को युद्ध निमंत्रण देकर भरे पूरे क्षत्रिय समाज में से हर लिया गया। वे हस्तिनापुर के राज परिवार में गईं, वीर क्षत्रियों का प्रमुख और प्रसिद्ध वंश। क्या ऐसी ही किसी घटना की प्रतीक्षा में पिता ने आज तक अंबा और अंबिका का वय प्राप्त होने पर भी विवाह नहीं किया था? या अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें अवकाश ही नहीं मिला था? पिता अन्यत्र इतने व्यस्त थे, उनमें सांसारिक व्यवहारिकता नहीं थी। वो पुत्रियों की ओर से उदासीन थे, या किन्हीं कारणों से वो उनका विवाह ही नहीं करना चाहते थे। अंबा को आज भी याद है कि जिस दिन वो 16 वर्ष की हुई थी, उसी दिन मां ने पिताजी से कहा था कि वो अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रयत्न करें। तब अंबिका 10 वर्ष की थी और अंबालिका 5 वर्ष की। पिता ने हल्के से गुनगुनाते हुए से स्वर में कुछ ऐसा कहा था कि क्षत्रिय राजाओं को बहुत सारे काम होते हैं। स्त्रियों के समान केवल शादी विवाह की ही सोचते रहना उनके लिए जीवन का लक्ष्य नहीं होता। मां ने कुछ याचना और कुछ उपालंब के से मिश्रित स्वर में कहा था कि पिता को पिता का दायित्व निभाना ही पड़ेगा, चाहे वो सामान्य जन हो या राजा। रानी यह कहकर प्रसव से इनकार नहीं कर सकती कि वो रानी है। वो भी सामान्य नारी के समान संतान को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। मां और पिता में ऐसी कहासुनी अंबिका की 16वीं वर्षगांठ पर भी हुई थी, और फिर अंबिका की 16वीं वर्षगांठ पर भी। और अंत में तो मां ने झल्लाकर यहां तक कह दिया था, पुत्रियों के विवाह नहीं करोगे तो ये किसी की भार्या बनकर संतान उत्पन्न करने के स्थान पर हमारी कन्याओं के रूप में ही संतान को जन्म देंगी। उनकी कानीन संतान को स्वीकार करोगे तुम? ऋषि तो कानीन संतान को भी उतना ही पवित्र और सम्मानजनक मानते हैं, पिता ने निश्चिंत भाव से कहा था। पर क्षत्रिय समाज तो अब कानीन संतान को स्वीकार करने में आनाकानी करने लगा है ना? मां ने कहा था। आनाकानी ही क्यों?
हमारा समाज तो अब इसे कलंक मानने लगा है। पिता ने कुछ कहा नहीं, पर उनका भाव कुछ ऐसा ही था जैसे कह रहे हों, मानता है तो मानता रहे। क्रमशः मां का आग्रह उग्र होता गया और पिता उदासीन होते गए। लगता था जैसे वो इस विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। पर मां ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, किंतु इस आग्रह का दबाव भी मां के मन पर ही था, पिता के मन पर नहीं था। परिणामतः मां रोगिणी होकर शैया से लग गई। मां का आग्रह जिस अनुपात में बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनका रोग भी बढ़ रहा था, या जिस मात्रा में उनका रोग बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनका आग्रह भी बढ़ रहा था। और फिर एक दिन सौभ नरेश शाल्व पिता से मिलने के लिए आए। किसी राजा का पिता से मिलने के लिए आना कोई नई बात नहीं थी, पर इस प्रकार का राजा पहली बार ही आया था। उसने अंबा को कैसी कैसी आंखों से तो देखा था। जाने उन आंखों में क्या था कि अंबा का मन जैसे उसकी ओर उमड़ उमड़ आता था, मानो सागर की उत्ताल लहरें पूर्णिमा के राकेश की ओर खिंच खिंच जाती हैं। राजकुमारी, तुम अत्यंत सुंदरी हो, असाधारण सुंदरी। कहीं तुम उर्वशी तो नहीं हो? अंबा का चिर तृषित मन कैसा तो हो गया था। आज तक किसी ने उसे ऐसी आंखों से नहीं देखा था। आज तक किसी ने उसके रूप का बखान इन शब्दों में नहीं किया था। अंबा आज तक ये जानती ही नहीं थी कि पुरुष की ऐसी दृष्टि और उसके ऐसे शब्दों का प्रभाव नारी मन पर क्या होता है। उसके हृदय के कपाट जैसे पहली बार किसी आगंतुक के खटखटाने पर खुले थे। आगंतुक उसकी ओर देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि द्वार खटखटा तो दिया है, पर अब प्रवेश भी करना है क्या। और अंबा सोच रही थी, कपाट खोल तो दिए हैं, पर सामने आगंतुक को देखकर संकोच से कपाट फिर से भिड़ा देने चाहिए या। पर यदि उसने कपाट भिड़ा दिए और आगंतुक उस अस्वीकृति से निराश होकर लौट गया तो? उसने दूसरी बार कपाट खटखटाए ही नहीं तो? पर शाल्व ने इस असमंजस को अधिक देर तक टिकने नहीं दिया। बोला, राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? यह पिताजी को स्वीकार नहीं होगा। जाने कैसे अंबा ने बिना सोचे समझे ही कह दिया। क्यों? क्यों? यह तो अंबा स्वयं भी नहीं जानती थी। क्या ऐसा है भी? वो ये भी नहीं जानती थी। उसने तो मां के द्वारा पिता पर लगाए आक्षेपों को सच मानकर ऐसा कह दिया था। क्यों? शाल्व ने पुनः पूछा। पता नहीं, वो बोली, मुझे ऐसा ही लगता है। अंबे, शाल्व ने पहली बार उसे उसके नाम से संबोधित किया। मैं सौभ का किरीटधारी राजा हूं। मुझे काशीराज अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? आपको अस्वीकार करने की बात नहीं है, अंबा बोली। वो शायद मेरा विवाह ही नहीं करना चाहते। क्यों? पुनः वही प्रश्न। मैं नहीं जानती, अंबा सहज भाव से कह गई। मुझे ऐसा लगता है। और कहने के साथ ही जैसे वो डर गई। कहीं शाल्व ने पूछ लिया कि उसे ऐसा क्यों लगता है तो? पर शाल्व ने क्यों नहीं पूछा। उसने कहा, यदि काशीराज तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा हरण करूंगा। यद्यपि मैं चाहता नहीं, किंतु यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारे पिता के साथ युद्ध भी करूंगा। संहार करना पड़ा तो संहार भी करूंगा। मैं रक्त की नदी में तैरकर युद्ध क्षेत्र में सहस्त्रों शवों को रौंद कर भी तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अंबा को शाल्व और भी अद्भुत लगने लगा। उसकी बातें अंबा को बहुत प्रिय लगी। जैसे वो युद्ध और रक्तपात की बातें न कर उद्यान में खिल आए वसंत के पुष्पों की चर्चा कर रहा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता राजकुमारी। अंबा को लगा जैसे किसी ने अमृत खोलकर उसके कानों में टपका दिया हो। पर जब शाल्व ने यही चर्चा काशीराज से की तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। वो सहज तैयार थे। शाल्व चाहे तो अंबा को आज ही ले जाए, इसी क्षण। पर इस बार मां पुत्री के विवाह के लिए इतनी तत्पर नहीं दिखी। उनका विचार था कि राजकुमारियां इस प्रकार ब्याह नहीं दी जाती। उनके विवाहों में समारोह होते हैं, लोगों का जमघट होता है। राजा की मर्यादा भी कुछ होती है या नहीं? तो पिता ने पूछा,
अंबा का विवाह हो भी गया तो अंबिका और अंबालिका का क्या होगा? मां ने पूछा था। उनका विवाह करना है या नहीं, या उन्हें भी अंबा की अवस्था तक बैठाकर प्रतीक्षा करोगे कि शाल्व जैसा कोई राजा आकर स्वयं ही याचना करे? पिता ने मां की ओर देखा। पहेलियां मत बुझाओ, अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से कहो। क्षत्रिय राजा के समान स्वयंवर कीजिए, सारे जम्बूद्वीप के राजाओं को आमंत्रित कीजिए, मां ने कहा। अंबा शाल्व का वरण करे और अंबिका तथा अंबालिका भी अपने मन भावन चुन ले। मैं एक बार में ही इन तीनों को योग्य वरों को अर्पित कर मुक्त हो जाऊं। जितने वर्ष मैंने अंबा के लिए याचना भरी प्रतीक्षा की है, उतने वर्ष अब मैं इन दोनों के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पिता सहमत हो गए और अंबा सोचती ही रह गई कि यदि पिता को स्वयंवर में कोई आपत्ति नहीं थी तो उन्होंने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? स्वयंवर आयोजित करने में उन्हें कठिनाई ही क्या थी? स्वयंवर के लिए तैयारियां हुई, इतने प्रत्याशी आए और अंबा को लगा कि काम इतना ही सरल था। यदि विवाह के लिए ही निमंत्रण भर भिजवाना था तो पिता इतने वर्षों से मां के आग्रह की उपेक्षा क्यों कर रहे थे? पर इस प्रश्न का उत्तर उसके पास था नहीं और पिता से वो पूछ नहीं सकती थी। स्वयंवर में भी कोई कठिनाई होती है, इसका आभास तो तब हुआ जब भीष्म ने उठकर अपने मंतव्य की घोषणा की। शाल्व ने तो केवल कहा ही था कि वो सहस्त्रों शवों को लांग कर रक्त की नदी में से तैरकर उसका हरण कर ले जाएगा, किंतु भीष्म ने तो सचमुच धनुष उठा लिया था। अंबा को ही नहीं, अंबिका और अंबालिका को भी जैसे हाँक कर ला रथ में बैठा लिया। शाल्व बहुत वीरता से लड़ा था, उसका तेज दर्शनीय था। उसकी एक एक उक्ति, एक एक क्रिया, एक एक भंगिमा के साथ अंबा के मन में ज्वार उठता था। यह सब मेरे लिए है। नारी को तो अपने महत्व का आभास ही तब होता है जब पुरुष उसके लिए अपने प्राणों का दांव लगाता है। आज तक तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो भी इस योग्य है कि उसके लिए कोई युद्ध करे, अपना रक्त बहाए या किसी दूसरे की हत्या करे। अंबा मुग्ध होती रही और शाल्व हारता रहा। जब उसके घोड़ों ने दम तोड़ दिया और उसका सारथी भूमि पर पड़ा करा रहा था, तब उसने शाल्व को देखा। उसका असहाय क्रोध भी दर्शनीय था और तब अंबा ने उसके विजेता भीष्म को जैसे पहली बार देखा था। राजसी वंश में मानो कोई सन्यासी हो, अलंकरण का नाम भी नहीं, मुख पर किसी प्रकार का भावावेश नहीं, विजय का दर्प भी नहीं। सहज रूप से भीष्म ने बिना क्षोभ अथवा उल्लास के शाल्व को जीत लिया था और जीतने के पश्चात भी युद्ध की चुनौती देने वाला शाल्व के विरुद्ध इस व्यक्ति के मन में कोई वैर विरोध, भय, द्वेष कुछ भी तो नहीं था। कंठ पर रखा खड्ग हटाकर कैसे उसने कहा था, भीष्म निरीह हत्याएं नहीं करता। रथ जब चला तो प्रहरी के समान खड़े भीष्म को अंबा ने पुनः देखा। कैसी दृढ़ता थी इस व्यक्ति की मुखाकृति पर, कठिन श्रम या तपस्या से कसा शरीर। दाढ़ी और सिर के कुछ केश कहीं कहीं से सफेद होने लगे थे, पर अवस्था बहुत अधिक नहीं थी। प्रसाधन की उपेक्षा ने या फिर सांसारिक प्रलोभनों की कठोर अवहेलना ने ही शायद एक विशेष प्रकार की रुक्षता पैदा कर दी थी इस व्यक्तित्व के चारों ओर। वो रुक्षता भी कैसी आकर्षक थी।